हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज भारत से अपने मतलब की एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। खबर क्या है, आइए सुनते हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि भारत की स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप जो है वो आज की डेट में $4.33 ट्रिलियन हो गया है। और भारत की मार्केट ने इस $4.33 ट्रिलियन के मार्क को प्राप्त करते हुए हांगकांग की मार्केट को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक हांगकांग की मार्केट 4th नंबर पे थी। अब हांगकांग की मार्केट को पीछे छोड़ करके भारत 4th नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है जी। और भारत से आगे जाहिर है सबसे टॉप पे तो यूएस ही है, जिसकी मार्केट कैप जो है, जिसकी स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप जो है तकरीबन 50 ट्रिलियन से ज्यादा है। 50 मतलब 50 ट्रिलियन से ज्यादा है। उसके बाद आता है चाइना, जिसका मार्केट कैप 8 ट्रिलियन से ज्यादा है, लगभग कुछ ज्यादा है, जो कि कंफर्म नहीं है सही है कि नहीं है। उसके बाद है जापान, जिसका स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप जो है वो 6 ट्रिलियन से तकरीबन थोड़ा बहुत ज्यादा है। और उसके बाद आता है भारत का नंबर, जिसकी मार्केट कैप आज की डेट में जो है वो हो गई है $4.33 ट्रिलियन। अब देखने वाली बात यह है कि भारत की स्टॉक मार्केट का कैपिटल साइज भारत की इकोनॉमी से भी ज्यादा हो गया है। आज की डेट में एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से भारत का इकोनॉमी साइज लगभग $4 ट्रिलियन है। और भारत की स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप साइज $4.33 ट्रिलियन हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी टॉप या पूरे वर्ल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के स्टॉक मार्केट में बुलिश हैं और काफी अच्छे तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर उनका पूरा विश्वास है और वो धीरे धीरे अपने सारा पैसा या अपना ज्यादातर पैसा भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड के इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। ठीक है जी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि स्टॉक मार्केट का मतलब होता क्या है, या स्टॉक मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन का इतना बड़ा होना क्या इंडिकेट करता है, या इतनी ग्रोथ क्या इंडिकेट करती है। तो इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो किसी कंट्री की फ्यूचर को इंडिकेट करता है। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ एनी कंट्रीज फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियों में जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो साल, 1.5 साल, 2 साल आगे की सोच रखते हुए या आगे के फ्यूचर रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करते हुए इंडिया की या किसी भी कंट्री की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर इंडिया की मार्केट के ऊपर बुलिश हैं और उनको इंडिया की मार्केट के ऊपर ही नहीं, उनको भारत की पूरी इकोनॉमी के ऊपर भी काफी पूरा विश्वास है, या काफी ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट रखते हुए वो भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसका मतलब साफ है, सारी दुनिया के बिग इन्वेस्टर्स को बिल्कुल क्लियर है कि भैया इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है भारत। और अब हांगकांग के स्टॉक मार्केट के ऊपर जरा नजर डालते हैं। ये देखिए, हांगकांग की स्टॉक मार्केट लगभग पूरे पिछले 5 साल से लगातार गिरती जा रही है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे भारत की स्टॉक मार्केट में भारत की कंपनियां लिस्ट होती हैं, वैसे ही हांगकांग का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। हांगकांग की मार्केट में ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो चाइना की हैं। ये देखिए, ज्यादातर कंपनियां हांगकांग के स्टॉक मार्केट में जो है वो चाइना की हैं। तो ये चाइना की स्टॉक मार्केट जो अपने आप में जो शंघाई की स्टॉक मार्केट है उसकी तो कभी भी कोई क्लैरिटी कभी मिलती ही नहीं है। कब ऊपर जा रही है, क्या क्या नीचे जा रही है, उसके बारे में कोई भी क्लैरिटी बिकॉज ऑफ चाइना के डिक्टेटरशिप की वजह से कुछ नहीं मिलता। लेकिन हांगकांग की मार्केट में हमें ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि जितनी भी चाइना की टॉप कंपनीज हैं उनमें काफी गिरावट आती जा रही है। पिछले 5 साल से लगातार हांगकांग का स्टॉक मार्केट जो है वो गिरे ही जा रहा है और पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को
चाइना के ऊपर उनका धीरे धीरे जितना भी विश्वास है वो कम होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। यही कारण है कि चाइना की जितनी भी इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके स्टॉक प्राइजेस जो हैं हांगकांग के स्टॉक मार्केट में गिरते जा रहे हैं, और इसी वजह से हांगकांग की मार्केट जो है वो नीचे गिरे जा रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइनीज कंपनीज के ऊपर पूरे वर्ल्ड को इन्वेस्टरों का विश्वास आज की डेट में गिरता ही जा रहा है, या मैं कहूं तो बिल्कुल जीरो है। ठीक है जी। और चाइना की क्लैरिटी जो है वो कभी होती नहीं है, क्या हो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, क्या रिटर्न्स आ रही है। जब भी कुछ खराब डाटा आता है वो डाटा पब्लिश ही नहीं करते। ठीक है जी। लेकिन हांगकांग जो हांगकांग की जो मार्केट है, हांगकांग की जो मार्केट है वो है तो चाइना की ऑटोनोमस बॉडी, चाइना के ऑटोनोमस रीजन के अंदर आती है, लेकिन सिस्टम जो है उसका सारा ब्रिटिश वाला है। इसलिए हमें वहां से काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाती है, और जो कि क्लैरिटी ये साफ बता रही है कि चाइना के हालात बहुत ही खराब है। ठीक है जी। एक टाइम होता था कि इंडिया की मार्केट हांगकांग की मार्केट को देख के चलती थी। अगर हांगकांग की मार्केट ऊपर जा रही है तो इंडिया की मार्केट भी ऊपर जाएगी, लेकिन आज की डेट में चाइना की मार्केट की जो वैल्यू है वो तो खत्म ही है, और साथ ही साथ हांगकांग की मार्केट का भी बेड़ा गर्क होते जा रहा है। तो ये था आज का अपडेट और ये थी आज की न्यूज। मुझे बड़ी खुशी है कि भारत इस तरह से डेवलप करता जा रहा है और भारत की स्टॉक मार्केट भी इस तरह से बढ़ती जा रही है, और मुझे खुशी है कि भारत में वर्ल्ड के सारे इन्वेस्टर दिल खोल के इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये विश्वास भारत की स्टॉक मार्केट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर से तो आ ही रहा है, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस का मेन रीजन जो है वो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने भारत की स्टॉक मार्केट को इतना स्ट्रांग बना दिया है, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि भारत की मार्केट में इंटरनल कंजम्पशन को लेकर के पूरे वर्ल्ड की कंपनियां जो हैं इतनी बुलिश हैं और इतना कॉन्फिडेंस रखती है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है जी। तो ये थी आज की अपडेट, और इसके साथ ये व्लॉग होता है खत्म, और इसके साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।